खाना खाने के बाद हमें डकार क्यों आती है और एक ऐसी बर्ड जिसे छूने से आपकी मौत भी हो सकती है। और क्या आपको पता है कि जब श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे तो उसे अर्जुन के अलावा 3 और लोगों ने सुना था, लेकिन वे 3 लोग आखिर थे कौन, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 10, क्या आपको पता है कि जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दे रहे थे तो उसे सिर्फ अर्जुन ने ही नहीं सुना था, अर्जुन के अलावा 3 और लोगों ने सीधे श्री कृष्ण का गीता उपदेश सुना था। पहले थे संजय, जिनके पास दैविक शक्तियाँ थी, जो कि धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में हो रही घटना के बारे में बता रहे थे। दूसरे थे हनुमान जी, क्योंकि अर्जुन के रथ में हनुमान जी का ध्वज लगा हुआ था। और तीसरे थे बार्बरिक, जो कि कठोर कच के बेटे थे। नंबर 9, यह जो आप अपनी स्क्रीन पर पैर देख रहे हैं यह एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट की है, जिन्होंने एक रेस कंप्लीट करने के बाद अपने पैरों की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। और आप देख सकते हैं कि इनके पैरों के मसल्स कितने उभर के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जितने भी साइकिलिस्ट होते हैं वे ज्यादातर लेग एक्सरसाइज करते हैं, जिनके कारण उनके पैर बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। नंबर 8, दुनिया में ऐसे बहुत से देश है जहाँ के शहरों का नाम बहुत ही अजीबोगरीब होता है। वैसे ही न्यू मैक्सिको में एक सिटी है जिसका नाम ट्रस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस है, जैसा कि आप इस बोर्ड में देख सकते हैं। नंबर 7, यह फैक्ट आपकी जान बचा सकती है, इसलिए इस फैक्ट को आप बहुत ही ध्यान से सुने। हम लोग जब भी बाइक या स्कूटी चलाते हैं तो ज्यादातर हम बिना हेलमेट लगाए ही बाइक चलाते हैं और हम हेलमेट को उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर हम हेलमेट पहनकर बाइक या स्कूटी चलाते हैं और बाय द वे हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, वैसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमारा एक्सीडेंट हो भी जाता है तो हमारा हेलमेट 80% तक हमारे ब्रेन इंजुरी को कम कर देता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप लोगों ने यह बात तो जरूर नोटिस की होगी कि जब भी किसी पर्सन का एक्सीडेंट होता है तो उसके सिर के इंजर्ड होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और सिर में इंजर्ड होने के कारण कभी कभी उसकी जान भी चली जाती है। इसलिए प्लीज बाइक या स्कूटी चलाते समय हेलमेट जरूर पहने। और अगर आपको यह फैक्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक करें। नंबर 6, क्या आपको पता है कि एक टाइप ऑफ सिंड्रोम होता है जिसे ट्रू मैन सिंड्रोम कहते हैं, और इससे इफेक्टेड लोग यह बिलीव करते हैं कि वह एक रियलिटी टीवी शो के अंदर हैं और उन्हें कैमरे पर देखा जा रहा है, जिसके कारण वे हमेशा अटेंशन में रहते हैं। और इंडिया में इस सिंड्रोम को बिग बॉस के नाम से जाना जाता है। जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा था। नंबर 5, एक फिश की प्रजाति है जिसका नाम गिटार फिश है। जैसा कि आप इस फोटो में देखकर समझ गए होंगे कि इसका नाम गिटार फिश क्यों है, लेकिन पहले के साइंटिस्ट सोचते थे कि यह एक शार्क की स्पीसीज है, क्योंकि इसकी बॉडी की स्ट्रक्चर ही एक शार्क की जैसी है। फिर रिसेंट की स्टडी में वैज्ञानिकों ने यह क्लेरिफाई किया कि गिटार फिश रे और स्टेक फिश के क्लोज के फैमिली से है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड रे फिश है और राइट साइड स्टेक फिश है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है गिटार फिश। नंबर 4, इस बर्ड को आप देखिए, यह बर्ड कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, लेकिन आप इस धोखे में बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि यह बर्ड जितनी सुंदर दिखाई दे रही है उतनी ही खतरनाक भी है, क्योंकि यह बर्ड दुनिया की पहली ऑफिशियली पॉइजनस बर्ड है और इस बर्ड का नाम हुडेड पिट्यूई है। इस बर्ड के पंखों में और स्किन में एक बहुत ही खतरनाक जहर पाई जाती है, जो कि किसी भी इंसान के बॉडी को पैरालाइज कर सकती है और यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकती है। इसलिए कहा जाता है कि हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता। नंबर 3, एक पेड़ है जिनका नाम गिम्पी गिम्पी स्टिंग प्लांट है और यह दुनिया की वन ऑफ द डेडलीस्ट प्लांट मानी जाती है। इनके पत्ते बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि गलती से भी इनके पत्तों में लगे हुए कांटे अगर आपकी स्किन में चुभ गए तो आपको महीनों तक इसका दर्द सहना पड़ सकता है। और ज्यादातर लोग इसके दर्द को सहने के बजाय सुसाइड करना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इस प्लांट को सुसाइड प्लांट भी कहा जाता है। अब आप सोच कर देखिए कि इनके कांटे कितने ज्यादा डेंजरस है कि लोग सुसाइड करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इट इज वेरी हॉरिबल। नंबर 2, आप अपनी स्क्रीन पर ये जो फ्रॉग देख रहे हैं, इस फ्रॉग का नाम ग्लाइड फ्रॉग है और यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रॉग की स्पीसीज में से एक है। इस फ्रॉग की लंबाई करीबन 13 इंच यानी कि 33 सेंटीमीटर और इसका वेट 3 किलो के आसपास होता है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि यह फ्रॉग कितना बड़ा है। नंबर 1 से पहले अगर अभी तक से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नंबर 1, खाना खाने के बाद हमें डकार क्यों आती है। आप लोगों ने एक चीज तो जरूर नोटिस की होगी कि जब भी हम खाना खाते हैं तो ज्यादातर हमें खाना खाने के बाद ही डकार आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ हवा की कुछ मात्रा हमारे पेट के अंदर चली जाती है। हमारे शरीर में पाचन तंत्र और पेट के बीच में एक वाल्व होता है जो कि खाने के समय खुलता है और फिर खाना पेट में जाने के बाद यह वाल्व ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है। लेकिन खाने के साथ थोड़ी हवा की मात्रा वाल्व के अंदर चली जाती है और इसे ही एरोफीजिया यानी कि हवा निकलना कहते हैं। तो इस एक्स्ट्रा एयर को पेट से बाहर निकालने के लिए हमारा ब्रेन डाइजेशन सिस्टम को एक मैसेज देता है, जिसके कारण वाल्व कुछ समय के लिए खुल जाता है और पेट में फंसी हुई हवा हमारे मुंह के द्वारा बाहर निकल जाती है और इसे ही हम डकार आना कहते हैं। वीडियो को एंड तक पूरा देखने के लिए थैंक यू, और आप इन अमेजिंग से वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।